आज के बाबा के 22 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा जितना समय मिले बाबा को याद करना है। बाबा ने कहा याद में ही कमाई है। और बाबा ने कहा सच्ची सच्ची कमाई करने में कोई तकलीफ़ नहीं है। बाबा की याद में रहना, याद करना ही सच्ची कमाई है। और बाबा ने कहा इस कमाई में कोई तकलीफ़ की बात नहीं है। और बाबा ने कहा ज्ञान की पराकाष्ठा, माना ये ज्ञान अच्छी तरह से किसकी बुद्धि में बैठ सकता है। तो बाबा ने कहा ये उसकी बुद्धि में बैठेगा जिसने परमात्मा को पहचाना है, परमात्मा को अच्छी तरह से समझा है। तो बाबा ने कहा उसकी निशानी क्या है कि उसकी सब कर्मेंद्रियां शांत और शीतल हो जाएंगी। और बाबा ने कहा उनके मैनर्स भी सुधरते जाएंगे, बोल चाल भी सुधरते जाएंगे। और बाबा ने कहा बुद्धि एकाग्र होती जाएगी और अवस्था भी एक रस बनती जाएगी। और बाबा ने कहा इसकी रिजल्ट क्या होगी कि बुद्धि में अच्छे से ज्ञान बैठा है। तो बाबा ने कहा उनके विकर्म विनाश होते जाएंगे और बुद्धि में अच्छी अच्छी बातें बैठेंगी तो बुद्धि और रिफाइन, माना दिव्य बुद्धि बनती जाएगी। और बाबा का फरमान है, श्रीमत है, उसको सहज स्वीकार करते जाएंगे। और बाबा ने कहा कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। बाबा ने कहा मिलिट्री वालों को भी बाबा काम देते हैं कि जैसे उस मिलिट्री में इतना बाबा ने कहा तुम सेवा करते हो, उनका सब कुछ करते, तो बाबा ने कहा उसमें रहते भी शिव बाबा को याद कर सकते हैं। और बाबा ने कहा बाबा को याद करेंगे तो उससे क्या होगा। बाबा ने कहा अगर अंत समय आ जाए, शरीर छूट जाए, तो बाबा ने कहा सतयुग में भविष्य में ऊंच पद मिल सकता है। तो बाबा ने कहा याद करते हुए आपको चलते फिरते याद करना है और अपने को आत्मा समझना है। तो आज के महावाक्य हैं 22 तारीख के। मीठे बच्चे जितना समय मिले सच्ची कमाई करो, चलते फिरते कर्म करते बाप की याद में रहना ही सच्ची कमाई है। तो बाबा ने कहा सच्ची कमाई का आधार है याद में रहना ही, इसमें कोई तकलीफ़ की बात नहीं। प्रश्न जिन बच्चों में ज्ञान की पराकाष्ठा होगी उनकी निशानी सुनाओ। तो बाबा ने कहा जिनमें ज्ञान की पराकाष्ठा होगी उनकी सब कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी, चंचलता समाप्त हो जाएगी, अवस्था एक रस हो जाएगी, मैनर सुधरते जाएंगे। फिर बाबा ने दूसरा प्रश्न पूछा, शिव बाबा की याद बुद्धि में यथार्थ नहीं है तो रिजल्ट क्या होगी। तो बाबा ने कहा उत्तर में कोई न कोई विकर्म जरूर होगा। बुद्धि इतना भी काम नहीं करेगी कि हमारे द्वारा कोई विकर्म हो रहा है। बाप का फरमान न मानने के कारण धोखा खाते रहेंगे। गीत आखिर वह दिन आया आज जिसका था हमें इंतज़ार, कि कभी न कभी तो भगवान मिलेगा, किसी न किसी रूप में तो मिलेगा, कभी न कभी तो आएगा। ओम शांति। बच्चों को खातरी हो गई कि बेहद का बाप आया हुआ है। श्री कृष्ण को बेहद का बाप नहीं कहेंगे। यह गीत तो यहाँ के नाटक वालों ने बनाए हुए हैं। बाबा ने कहा महाराज धराज श्री कृष्ण के लिए कहते हैं। बाप कहते हैं मैं तो नहीं बनता हूँ, तुम बच्चों को बनाता हूँ। तो इन गीतों में भी कुछ न कुछ अच्छा अर्थ निकलता है। बेहद का बाप गरीब निवाज जरूर है। जिस भारत को साहूकार बनाते हैं वह भारत अब गरीब बन गया है। भारत में ही उनका जन्म होता है और कहीं उनका जन्म गाया हुआ नहीं है। भगवान का अवतरण भी बाबा ने कहा भारत में मनाते हैं और कहीं गाया हुआ नहीं है। भले पूजा करते हैं कोई भी नेशन में, यह चित्र है, परंतु जन्म तो यहाँ होता है ना। जैसे क्राइस्ट का जन्म और कोई जगह है परंतु चित्र तो यहाँ भी है ना। तो भारत को गॉड फादर का बर्थ प्लेस कहेंगे। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं हैं तो ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते हैं। आगे तुमको भी पता नहीं था, अभी जानते हो कि भारत पतित पावन परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है, अवतरण भूमि है। मनुष्य तो समझते हैं कि परमात्मा तो जन्म मरण से न्यारा है। हाँ, मरण से बेशक न्यारा है, परंतु
बाबा ने कहा क्योंकि उनका अपना शरीर तो है नहीं, बाकी जन्म तो होता है ना। बाप कहते मैं आया हूँ, मेरा दिव्य जन्म है, और मनुष्य तो गर्भ में प्रवेश कर फिर छोटे बड़े बनते हैं, मैं ऐसा नहीं बनता हूँ। हाँ, कृष्ण माँ के गर्भ में जाते हैं, छोटे से बड़ा बनते हैं। हर एक आत्मा अपनी माँ के गर्भ में प्रवेश कर जन्म लेती है, यह मनुष्य मात्र की बात है। मनुष्य ही कंगाल, मनुष्य ही सिरताज बनते हैं। भारत सतयुग आदि में साहूकार सिरताज था, पवित्रता की निशानी रहती है, पवित्रता का ताज और रतन जड़ित ताज था। पवित्रता गुम हो जाने के बाद सिर्फ एक ताज रहता है। विश्व का मालिक थे, फिर पुनर्जन्म लेते, एक ताज गुम हो गया है, पवित्रता का ताज चला गया, फिर सिंगल ताज, रतन जड़ित ताज रह जाता है। ये ज्ञान की बातें हैं। पूज्य से पुजारी बनने के कारण एक ताज गुम हो जाता है। बाबा ने कहा पुजारी बन गए तो एक ताज गुम हो जाता है। राजाएं पतित होते आए हैं, और जो पावन राजाएं सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, बाबा ने कहा पास टोके गए हैं, उनके चित्रों की पूजा करते आए हैं। जो पवित्र पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हैं, उनको ही 84 जन्म भोगने पड़ते हैं। जो भारत कल पूज्य था सो अब पुजारी बना है, फिर पुजारी गरीब से पूज्य साहूकार बनना है। अब तो कितना गरीब है, कहाँ हेवन के महल थे, मंदिर के ऊपर भी कितने हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, तो वे अपना महल, बाबा ने कहा, और ही अच्छा बनाते होंगे। जब भक्ति मार्ग में बाबा ने कहा मंदिर इतने अच्छे बनते हैं शिव बाबा के, तो फिर उनका जो बाबा ने कहा सतयुग में तो देवी देवताओं के महल अच्छे होंगे। कृष्ण का मंदिर भी इतना अच्छा बनाते हैं भक्ति मार्ग में, तो बाबा ने कहा सतयुग में तो कृष्ण का महल, देवताओं के महल बहुत सुंदर होंगे। अभी तो कितना गरीब हैं, गरीब से साहूकार अभी तुम फिर बनते हो। पुरुषार्थ तुम बच्चों को करना, युक्तियाँ रोज़ बतलाते हैं। जितना टाइम फुर्सत मिले तो याद की कमाई करनी है। ऐसे बहुत काम होते हैं जिसमें बुद्धि नहीं लगानी होती है, कोई कोई में बुद्धि लगानी पड़ती है। तो जब फुर्सत मिलती है घूमने फिरने जाते हो तो बाप की याद में रहो। यह कमाई बहुत करनी है, यह सच्ची कमाई है, बाकी तो वह सब है अल्पकाल के झूठी कमाई। यह शिक्षा तुम बच्चों को अभी ही मिलती है। तुम बच्चे जानते हो हमको बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है, इसमें कोई भी तकलीफ़ नहीं है। घर बार भी नहीं छुड़ाते, सिर्फ कहते हैं बच्चे विकार में नहीं जाना है। इस पर ही अक्सर करके झगड़ा चलता है, और सत्संगों में ऐसे झगड़े होते थोड़े ही हैं। यहाँ तो जो सुनाया वह सत सत कह चले जाते हैं। झगड़ा यहाँ होता है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न जरूर पड़ेंगे। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, जैसे द्रौपदी को भी दिखाते हैं ना। पुकारा है कि बाबा हमें ये नगन करते हैं, इनसे बचाओ। बाप की तो शिक्षा है कि कभी भी नगन नहीं होना। जब एक रस अवस्था हो जाए तब यह कर्मेंद्रियां शीतल हों, जब तक कोई न कोई चंचलता चलती रहती है। जब तक ज्ञान की पराकाष्ठा हो, बुद्धि में ये ख्याल रहे कि हमको कंपेनियन हो रहना है, बाबा को अपने साथी बनाकर रखना है। विलायत में बहुत बूढ़े वानप्रस्थी होते हैं, समझते हैं पिछाड़ी में कौन मालिक बनेंगे, बाल बच्चे तो है नहीं, इसीलिए पिछाड़ी में कंपेनियन बना लेते हैं, फिर भी कुछ उनको देकर चले जाते हैं। तुम लोग तो अखबारें पढ़ते नहीं हो, अखबारों में समाचार बहुत आते हैं, तुम बच्चों को वह पढ़ना नहीं है। बाप तो कहते हैं कुछ भी नहीं पढ़े हो तो अच्छा है, जो कुछ भी पढ़े हो वह भूल जाओ। हमको बाप ऐसा पढ़ाते हैं जो हम सच्ची कमाई कर विश्व के मालिक बन जाते हैं। बाप कहते हियर नो एविल सी नो एविल, यह तुम्हारे लिए है। अभी तुम बच्चे मंदिर लायक बन रहे हो, तुमको ज्ञान सागर बाप मिला है तो उनका ही सुनना पड़े, दूसरे की तुमको सुनने की
बाबा ने कहा दूसरे की तुमको क्या सुनने की दरकार है। मनुष्य टीचर के पास, गुरु के पास जाते हैं तो गुरु कभी ऐसे कहते हैं कि काम विकार में नहीं जाओ, वह तो पावन बनने की शिक्षा देते नहीं। कोई को वैराग्य आता है तो वह घर बार छोड़ भाग जाते हैं। बाप जो शिवाचार्य है वह ज्ञान का कलश तुम माताओं के सिर पर रखते हैं। बाकी इस पतित दुनिया में लक्ष्मी कहाँ से आई? लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में होते हैं। अभी शिव बाबा इन द्वारा बैठ समझाते हैं। शिवाचार्य वाच ब्रह्मा मुख से, तुम बरोबर स्वर्ग के द्वार खोलते हो तो जरूर तुम ही मालिक बनेंगे। स्वर्ग का द्वार खोलते हो, गोया स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारा पुरुषार्थ ही है नरकवासी मनुष्यों को स्वर्गवासी बनाना। बाप भी यह सेवा करते हैं ना, पते से पावन बनाना तुम्हारा भी यही धंधा है जो बाप का धंधा है। आत्माओं को स्वर्गवासी बनाओ। स्वर्ग की चाहना तो सब रखते हैं ना, कोई मरता है तो कहते फलाना स्वर्ग पधारा। उनसे पूछना चाहिए कि जब वह स्वर्ग गया तो फिर नरक में बुलाकर ब्राह्मण आदि क्यों खिलाते हो? फिर तो ये अज्ञान अंधियारा हुआ ना। तुम यहाँ से सूक्ष्म वतन में जाकर खिलाते हो क्योंकि तुम जानते हो वह पवित्र भोजन है। वह जो मर जाते हैं उनको पवित्र भोजन थोड़ी मिलता है। लिखते हैं बाबा फलाने का भोग लगाओ तो उनको पवित्र भोजन मिले। बाबा कहते गाया हुआ है, ऐसे नहीं कि ध्यान कोई अच्छा है नहीं, योग को ध्यान, बाबा ने कहा योग को ध्यान नहीं कहा जाता और ध्यान को योग नहीं कहा जाता। बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ तो विक्रम विनाश होंगे। वैकुंठ में जाकर रास विलास करते हैं, वह कोई कमाई नहीं है। मुरली तो सुन नहीं सकते, यह भोग आदि तो एक रस्म रिवाज है। ड्रामा अनुसार मनुष्यों की रस्म रिवाज और संगम युगी ब्राह्मणों की रस्म रिवाज में रात दिन का फर्क है। यहाँ से जाकर सूक्ष्म वतन में खिलाते हैं। इन बातों को जब तक नए समझे नहीं तब तक संशय उठता है। हम कहेंगे ड्रामा अनुसार इसकी तकदीर में नहीं है तो संशय पड़ा और चला गया। फिक्र की बात नहीं, इनकी तकदीर में नहीं था। नहीं, बाबा ने कहा पहली बात भूल जाते हैं कि हमको बाप से वर्षा लेना है। कोई बात में संशय बुद्धि बन पड़ते हैं। अरे हमारा काम वर्षे से है, हम पढ़ाई फिर क्यों छोड़ें? मुरली तो सुनना है ना। निराकार बाप तुमको डायरेक्शन कैसे सुनाएंगे? उनको जरूर मुख चाहिए। ब्रह्मा मुख से, ब्रह्मा कुमार कुमारियों से, बाबा ने कहा ब्रह्मा मुख से अथवा ब्रह्मा कुमार कुमारियों से सुनना है। कोई बाहर में दूर चले जाते हैं, मुरली भी नहीं मिल सकती तो बाप कहते हैं कोई हर्जा नहीं, तुम याद में रहो और स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। यह बाप की श्रीमत मिली हुई है। कहाँ भी हो तुम लड़ाई के मैदान में हो। बाप मिलिट्री वालों को भी समझाते हैं कि तुमको यह सर्विस तो करनी है, यह तुम्हारा धंधा है, शहर की संभाल करना। तुम पगार खाते हो, बाबा ने कहा तुम पगार खाते हो, एग्रीमेंट की हुई है तो संभाल भी करनी है। बुद्धि में लक्ष्य बैठा हुआ है। वेद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। वह कहते हैं बच्चे तुम मेरी याद में रहो तो विक्रम विनाश होंगे। शिव बाबा की याद में रहकर खाओ, कोई चीज़ ऐसी होगी वह पवित्र हो जाएगी। जितना हो सके परहेज भी करनी है। लाचारी हालत में बाप को याद करके खाओ, इसमें ही मेहनत है। ज्ञान को युद्ध नहीं कहा जाता, याद में ही युद्ध होती है। याद से ही विक्रम विनाश होंगे। माया का थप्पड़ नहीं लगेगा, देह अभिमानी नहीं बनेंगे। तुम अपने को आत्मा समझो, तुम शरीर को याद करते रहते हो।
आत्मा को भूल गए हो, इसीलिए पूछा जाता है आत्मा का बाप कौन है। उनको जानते हो, उनका नाम रूप देश काल लिखो। उनमें वैरायटी लिखते हैं, कोई लिखते हैं आत्मा का बाप। बाबा ने कहा जो जिसको मानते हैं फिर वो वैसा ही लिखते हैं। कोई लिखते हैं आत्मा का बाप हनुमान है। तो बाबा ने कहा तो जानते हो उनका नाम रूप देश काल क्या है, लिखो। उनमें वैरायटी लिखते हैं, कोई लिखते हैं आत्मा का बाप हनुमान है, कोई क्या लिखते हैं कितना अज्ञान है। तो फिर समझाया जाता है आत्मा तो निराकार है, तुम्हारा गुरु तो साकार है, निराकार बाप का साकार कैसे होगा। समझाने की प्रैक्टिस पर सारा मदार है। और साथ में मैनर्स भी अच्छे चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे बोलने वाले हैं, दूसरे को तीर अच्छा लग जाता है। खुद में मैनर्स न होने के कारण उन्नति होती नहीं है। याद बहुत अच्छी चाहिए। कोई तो ज्ञान बहुत अच्छा सुनाते हैं, योग कुछ भी नहीं है। ऐसे नहीं कि योग बगैर ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती, धारणा तो हो जाती है। समझो किसको हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं वह तो झट बुद्धि में बैठ जाएगा, बाबा की याद का कुछ भी बुद्धि में नहीं होगा। बाबा ने कहा दुनिया के किस्से कहानी तो समझ में आ जाते हैं, बाबा की याद में नहीं बैठता कुछ भी, बाबा की याद का नहीं बैठता। मांस मदिरा भी खाते होंगे, यह तो एक कहानी है। वह तरस बाबा ने कहा वह याद पढ़ना तो सहज है, हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में आ जाती है। याद की बात ही नहीं है, पवित्रता की ही बात नहीं है। ऐसे भी बहुत है, शिव बाबा को याद नहीं करते तो विक्रम विनाश नहीं होते, और ही जास्ती विक्रम करते रहते हैं। बाबा ने कहा पहला ही विक्रमों का बोझा बहुत है, और भी करते रहते हैं। इतना भी बुद्धि काम नहीं करती है कि ये विक्रम है। फरमान न मानना यह तो बड़ा पाप है। शिव बाबा का फरमान न मानना, यह शिव बाबा का फरमान है ना, यह करो। उनका फरमान नहीं मानेंगे तो बड़ा धोखा खाएंगे। बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाना तो बड़ा सहज है। बाबा ने समझाया, तुम स्कूलों में भी जाकर समझा सकते हो। यह तुम हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हो, बेहद की तो तुम पढ़ते नहीं हो। लक्ष्मी नारायण का राज्य बताओ कहाँ गया। सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी जो चली वह फिर कहाँ गई। उन्हों का राज्य किसने छीना, किसने चढ़ाई की। तुम बच्चे ही जानते हो कि यह चक्र कैसे फिरता है। यह किसको भी समझाओ तो 7 रोज बुद्धि में आ जाएगा, परंतु मैनर्स नहीं है। ऐसे नहीं कि विकार में जाने से हिस्ट्री ज्योग्राफी को भूल जाएंगे। सारी बात योग की मुख्य है। योग में ही माया धोखा देती है। तुमको सर्वगुण संपन्न बनना है, यहाँ ही बनना है। कई प्रतिज्ञा करके भी फिर ठहर जाते हैं। माया बड़ी प्रबल है, बाप को पूरा याद नहीं करते तो विक्रम विनाश नहीं होते, और ही डबल विक्रम करते रहते हैं। उनको पता भी नहीं पड़ता और कहने से भी समझ नहीं सकते। तुम बच्चे जानते हो बाप गरीब निवाज रहमदिल है। हम बच्चों को खास और सबको आम समझाते रहते हैं। इन पर्टिकुलर खास, और बाबा ने कहा हम सुख धाम में जाते हैं। इन जनरल माना आम, सब दुनिया, सारी दुनिया भी कहाँ जाएगी, मुक्ति धाम में जाते हैं। सतयुग में बरोबर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर सूर्यवंशी, बाबा ने कहा फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी, बाद इस्लामी बौद्धी आदि आए तो वह आदि सनातन धर्म गुम हो गया। बड़ का झाड़ कलकत्ते में जाकर देखो, फाउंडेशन है नहीं तो सारा झाड़ खड़ा है। यह भी ऐसे ही है, अब फिर से स्थापना हो रही है। अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी भी बात में संशय उठाकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। बाप और वर्षे को याद करना है। जब बात बाबा कहते कोई मन में आती तो सबसे पहले बुद्धि पढ़ाई से हटती है, योग से हटती है। तो बाप और वर्षे को याद करना है। दूसरी पॉइंट है, एक बाप से ही सुनना है, बाकी जो पढ़ा है वह सब भूल जाना है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। न देखना है बुरा, न सुनना है, न बोलना है। वरदान है, बाप की छत्र छाया के नीचे रह, माया की छाया से बचने वाले सदा खुश और बेफिक्र भव। बाप की छत्र छाया के नीचे रह, माया की छाया से बचने वाले सदा खुश और बेफिक्र भव। माया की छाया से बचने का साधन है बाप की छत्र छाया। छत्र छाया में रहना अर्थात खुश रहना। सब फिक्र बाप को दे दिया। जिनकी खुशी गुम होती है, कमज़ोर हो जाते हैं, तो उन पर माया की छाया का प्रभाव पड़ जाता है, क्योंकि कमज़ोरी माया का आवाहन करती है। अगर स्वप्न में भी माया की छाया पड़ गई तो परेशान होते रहते हैं। युद्ध करनी पड़ेगी, इसीलिए सदा बाप की छत्र छाया में रहो। याद ही छत्र छाया है। स्लोगन, जिनका मुरली से प्यार है वही मास्टर मुरलीधर है। जिनका मुरली से प्यार है वही मास्टर मुरलीधर है। तो आज की मुरली का सार बाबा ने कहा, कमाई सच्ची करनी है। और कमाई बाबा ने कहा चलते फिरते भी ये कमाई हो सकती है। और ज्ञान की पराकाष्ठा बाबा ने कहा जिन बच्चों में होंगी उनकी कर्मेंद्रियां शांत शीतल होती जाएंगी, कर्म सुधरते जाएंगे, मैनर्स अच्छे बनते जाएंगे। और बाबा ने कहा जिनकी बुद्धि में ज्ञान अच्छा बैठ गया उनकी निशानी क्या होगी? बाबा ने कहा विकर्म नहीं करेंगे, अच्छी रीति बाप को प्यार से याद करेंगे। ओम शांति।